Good morning, sir. Good morning, children. Sit down, please. Today, I want to discuss yesterday taught topic. पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसी को फिर आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। पहले तो मैंने बोला था बहुत बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए सभी को पूछना है क्वेश्चन। देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? वेरी गुड। यह पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले बच्चों आपको जाना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप बोलेंगे कि द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट with the help of carbon dioxide, water, in presence of chlorophyll and sunlight are called photosynthesis. Clear? At first you have to know that reaction. इसने पूछा कि what will be the chemical reaction carbon dioxide and water or स्टार्च और ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन दिस स्टार्च और ग्लूकोज दिस इज फूड पार्टिकल। और संसार में एक ग्रीन प्लांट ही है जो अपना भोजन खुद बना ले। ओके, यू कैन दिस इज ये स्केलेटल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। You can know that chemically carbon dioxide, CO2 and water H2O, next starch and glucose। तो बच्चों आप जिस क्लास के बच्चे हो उसके स्टैंडर्ड के लायक मैं अभी स्टार्च को छोड़ रहा हूँ। ओके, स्टार्च एंड ग्लूकोज सेम थिंग है, बट ग्लूकोज इज ए सिंपल मोनोमर ऑफ स्टार्च और यही स्टार्च बहुत सारे स्टार्च मिलके लास्ट में सेलुलोज बनाता है। कभी हम ग्लूकोज लेके चल रहे हैं, क्या लेके चलेंगे कि यह ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्लियर? और नेक्स्ट पार्टिकल आपको बना है ऑक्सीजन। क्या बना है? ऑक्सीजन। अब सेकेंड बार इसी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने ये लिखा लेकिन इससे नहीं, आपको क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। सेकेंड स्टूडेंट स्टैंड अप। Sir, what will be raw material of photosynthesis? वेरी गुड। इसने पूछा कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप घर में खाना बनाते हो, मान लो कि तुम्हारे घर में चावल दाल बना है, खाना बना है, तो तुम पूछ सकते हो कि भैया ये रॉ मटेरियल क्या है। भात दाल बनने के लिए आपको क्या चाहिए सामान? तो चावल चाहिए, दाल चाहिए। तो यहाँ ग्लूकोज बनने के लिए एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर। समझ में आ रही बात? चलिए सेकेंड क्वेश्चन कोई बच्चे पूछ सकते हैं। सर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? वेरी गुड। इसने पूछी कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या हुआ। जैसे आप चावल दाल एक साथ मिला देते हैं तो वह जो सामान बनता है खाने का उसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया तो लेकर इन प्रेजेंस ऑफ जिसके वो तो आपके लिए छोड़ा जा रहा क्वेश्चन। तो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट कैन आस्क। Sir, what is the condition of photosynthesis? वेरी गुड। यह सबसे अच्छी बात पूछा कि आपके घर में चावल दाल पानी आदमी सब कुछ है, पैसा भी है, आप भूखे रह सकते हैं। किसके अभाव में? जब गैस चूल्हा नहीं रहे, गैस सिलेंडर है उसका चूल्हा नहीं है और चूल्हा है तो उसको जलाने नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, मेन यही चीज़ है। इसी के चलते प्लांट यूनिक चीज़ है। देखिए इसके लिए आपको सनलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सनलाइट। और इस सनलाइट का उपयोग जैसे एनर्जी के लिए गैस सिलेंडर रखते हैं ना, तो उसको हम ऐसे जला देते हैं कि उसके लिए चूल्हा रखते हो। तो ये गैस सिलेंडर इस एनर्जी को सोलर एनर्जी जो आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में एक ऑर्गन होता है, एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है?
फिर तो आपको बोला जाएगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके प्रेजेंस में ही होगा, इसके अभाव में नहीं हो सकता। जिस जो प्लांट ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बच्चे पूछ सकते हैं। वेरी गुड। इसलिए पूछे कि यह ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ, ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। यह कह रहा, ये देखो बना यही से, यह कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा क्या, वाटर से। दो चीजें किसके, स्प्लिटिंग से। नेक्स्ट तो अगेन आई एक्सप्लेन दैट, आई वांट टू से दैट ऑक्सीजन बी रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में यूज किया गया है, उसके टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। लेकिन मेरी बातों पर नहीं विश्वास करना है। कोई पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्यों आया यहाँ। स्टैंड अप, कौन पूछेगा। How we can say that oxygen molecule released from splitting of water molecule. Okay, बच्चों इसको बताने के लिए मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। करा इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन के दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन का मास, इसका हम आइसो बार यूज करते हैं। आइसो बार मतलब इसका मास हम ले लेते हैं 16 और ऑक्सीजन का आइसो बार होता है, देखिए एक का मास होता है 16, ये 8 16 और दूसरे का होता है 8 और 18। तो वाटर जो बनाया है उसमें ऑक्सीजन का मास हम 18 लेंगे। कितना लेंगे, 18। तो यह जो H2O है इसमें ऑक्सीजन का मास 18 लिया गया। ध्यान सुनो है, अगर ऑक्सीजन का ये जो रिलीज हुआ इसका एनालिसिस करेंगे तो इसका मास अगर 18 पाया गया है 18, इसलिए बोला गया 18 तो हम यही यूज किए थे। तो यह और मैंने निश्चित 100% आया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन भी रिलीज आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर दैट? हैव यू एनी क्वेश्चन? Any student can ask question from where carbon dioxide plant take carbon dioxide from where? Plant take carbon dioxide from atmosphere, and each part of the plant are able to absorb carbon dioxide. The leaf of the plant are generally able to absorb carbon dioxide from atmosphere, and which part of the plant are responsible to absorb H2O. The root of the plant are responsible to absorb water from the soil. Next, any student have any question? Have you understand? Yes, sir. Thank you so much.